आज हैं हमारे साथ अरशद हुसैन राहत तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए, जिन्होंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की है, कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। मेरा पहला सवाल है कि छात्र जीवन से आपने राजनीति शुरू की, कब की? सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी बने। उसके बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जब गठन हुआ तो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष छात्र के बने, और फिर उपेंद्र जी माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे काम को देखते हुए फिर हमको युवा के राष्ट्रीय सचिव बनाए, जो हम लोग कल तक थे, और कल हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विलय कर गई है। अब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जैसा आदेश, उसके हिसाब से अब काम आगे। तो क्या पहले से आप लोग को कोई सा आभास था, कोई आशंका थी कि पार्टी का विलय होगा? जी, हम लोग जिस मुद्दे पे हमेशा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे थे, शिक्षा सुधार को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे हम लोग सरकार में आए हैं तो शिक्षा सुधार का जो मेन मुद्दा था उसको अब हम लोग एक नया तरीके से उसमें हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे और उसको मुकाम तक अपने पहुंचाएंगे। एक आम आदमी के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन तो जाहिर सी बात है आम आदमी के, हर आदमी के लिए बहुत ही महत्व है। खासकर जो सबसे लास्ट तबके के लोग हैं उसके लिए भी एजुकेशन महत्व है। जब तक अगर हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, एजुकेटेड नहीं होते हैं, तब तक हम समाज को एक अच्छा दिशा नहीं दे सकते हैं। आप अल मजहर एजुकेशनल ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रस्ट कौन कौन काम करता है? देखिए, ये ट्रस्ट सबसे पहले तो जब हम लोग ट्रस्ट बनाए थे तो ये हमारा जो कॉलेज है चांद बाबू ITI कॉलेज, उसका हम लोग यहाँ बुनियाद डाले। उसके बाद कोरोना काल में भी हम लोग मजहर एजुकेशनल ट्रस्ट के थ्रू काम किए हैं। उसके बाद सैलाब में भी काम करते रहे हैं, और एकदम फिलहाल जो हम लोग किए हैं, जो मुशायरा कवि सम्मेलन 30 जनवरी को हम लोग अल मजहर एजुकेशनल ट्रस्ट के थ्रू करवाए। मुशायरे का नाम लिया तो मुझे याद आया कि साहित्य का जीवन में क्या महत्व है अभी? देखिए, साहित्य का महत्व तो जीवन में है ही, इसलिए बिना आप लिटरेचर के आप अधूरे हैं। आप वो नहीं तो समझिए आप कुछ भी नहीं है साहित्य के बिना। तो शिक्षा और साहित्य का बड़ा करीब का रिश्ता है जीवन से, ये आप कहना चाहते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि ITI कॉलेज जो है ये भी एक तकनीकी शिक्षा है, तो यहाँ से लड़के निकलते हैं, फिर रोजगार भी निकलते हैं, रोजगार मिलता है उनको क्या? जी, हाँ, रोजगार तो मिल रहा है। जैसे अभी हमारा फर्स्ट बैच है, उसके भी कुछ बच्चे गए हैं बाहर रोजगार के लिए। तो तकनीकी एजुकेशन तो खैर ज़रूरी है ही। अगर किसी हम लंबे कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमें जॉब नहीं मिलता है तो थोड़ा ये है, लेकिन अगर कम पैसे में अगर हम टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके कहीं अगर अच्छा ही हमें जॉब मिल रहा है तो हमारे लिए तो बेहतर है, कम समय में अच्छी चीज़ अगर मिल रही है तो। अच्छा, फिर से राजनीति पर एक सवाल याद आ गया मुझे कि अब आप लोग पार्टी का जब विलय हो गया है तो अब क्या उपेंद्र कुशवाहा जी से राय मशवरा करके पार्टी में रहेंगे, कोई नई पार्टी की तरफ देखेंगे, क्या करेंगे? देखिए, शुरू से तो हम लोग उपेंद्र जी के साथ थे ही, जब से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी है तब से थे। अब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आदेश का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे अभी कल नीतीश जी उनको संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, अब हम लोग को जो जिम्मेदारी देंगे जनता दल यूनाइटेड में, उस जिम्मेदारी का हम लोग बखूबी पालन करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थे हमारे साथ अरशद हुसैन राहत।